बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट असासा। बिहार के गयाजी में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी सौगात दी है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। 13,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 लेन ऑटो सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन किया। बेगूसराय में गंगा नदी पर बनाया गया है ब्रिज। हाथ से गमछा घुमाकर लोगों का अभिवादन भी किया। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी का केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह और शांतनु ठाकुर ने अभिनंदन किया है। पीएम ने कोलकाता मेट्रो में सफर कर स्कूली बच्चों और श्रमिकों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 3 मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जयसोर रोड मेट्रो स्टेशन से नई मेट्रो सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। परियोजनाओं से कोलकाता के ट्रैफिक और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। राहुल गांधी को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। पूर्व में हुई घटनाओं का हवाला देकर देश भर में कार्यक्रमों के चलते सुरक्षा की मांग की। एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कहा, चुनाव आयोग को आधार कार्ड स्वीकार करना चाहिए, लोगों के नाम जुड़वाए जाएं और राजनीतिक दल इसमें सहयोग करें। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को वापस छोड़ने पर रोक हटा दी है। सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना देने पर रोक लगाई गई है। कहा, कुत्तों को वैक्सीनेट कर वापस उसी जगह छोड़ा जाए। दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। सीएम ने केंद्रीय मंत्री को वैदिक घड़ी भेंट की है। दोनों नेताओं के बीच मंत्रालय से जुड़े लंबित मुद्दों पर चर्चा की गई। पहली विदेश यात्रा पर जापान पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। टोक्यो में ऐतिहासिक असाकुसा मंदिर में दर्शन किए। छत्तीसगढ़ की जनता की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। जापान दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय। टोक्यो में एनआईटी कंपनी की सीईओ से मुलाकात की। आईटी और तकनीक में निवेश पर मंथन किया गया। 10 दिन के विदेश दौरे पर हैं सीएम साय। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। कुंभ 2027 के लिए आवास परियोजनाओं में मदद मांगी है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को पूरा समर्थन देने का वादा किया है। रायपुर में 3 नए मंत्रियों को मंत्रालय में कक्ष आवंटित किए गए हैं। गजेंद्र यादव को मंत्रालय की 3री मंजिल में, खुशवंत को मंत्रालय के 1ली मंजिल में और राजेश अग्रवाल को मंत्रालय की 4थी मंजिल में कमरा मिला है। शिवपुरी में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाढ़ में लोगों की जान बचाने वाले गिरिराज को ट्रैक्टर गिफ्ट किया है। ट्रैक्टर खराब होने पर गिरिराज की मां ने मदद मांगी थी। खुद ट्रैक्टर चलाकर तोहफा लेकर आए मंत्री। उज्जैन पहुंचे प्रभारी मंत्री और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट। विधायक के साथ कान्हा डक परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। अच्छा काम करने के लिए मजदूरों को प्रोत्साहित किया। उज्जैन में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने बड़ा बयान दिया। कहा, मुझे डर नहीं लगता, डरता तो सरकार नहीं गिराता। सिंहदस्त की तैयारियों का जायजा लेने गए थे मंत्री। रायपुर के निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बकाया भुगतान को लेकर विवाद फिर से बढ़ा। आईएमए ने 1 सितंबर से आयुष्मान से इलाज बंद करने की चेतावनी दी। अमानक दवाइयों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान। कहा, किसी भी दवाई में गड़बड़ी है तो उनको वापस करेंगे। कहा, अमानक दवाइयों के सप्लायर्स को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। नियम का हवाला देकर एक मंत्री को हटाने की मांग की है। बोले, नियम के तहत 13 मंत्री बनाए जाने थे। 20 अगस्त को हुआ था साय मंत्रिमंडल का विस्तार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर बस्तर की उपेक्षा का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जवाब देते हुए आरोपों को निराधार बताया। बेमेतरा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। मंत्री ने 6 डॉक्टर्स की नियुक्ति और ब्लड बैंक स्थापना का भी आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के दिशा निर्देश दिए। मंत्री बनने के बाद राजेश अग्रवाल बुजुर्ग के पैर छूने पहुंचे थे। बुजुर्ग ने मंत्री को गीत गाकर बधाई दी है। राजेश अग्रवाल ने बुजुर्ग के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रीवा में अमृत योजना के तहत वाटर सप्लाई और सीवरेज के चल रहे 2 बड़े प्रोजेक्ट। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रोजेक्ट तेज करने के निर्देश दिए। हजारों घरों को इससे साफ पानी मिलेगा। कटनी में 23 अगस्त को होगा माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होकर उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। निवेश को लेकर 2000 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ओमकारेश्वर में विधायक नारायण पटेल ने छात्र छात्राओं को साइकिल गिफ्ट की है। साइकिल योजना से विद्यार्थियों को सहायता मिलेगी। शिक्षकों ने विधायक का स्वागत किया। उज्जैन के फ्रीगंज में पुलिस कंट्रोल रूम के पास बनेगा नया प्रशासनिक कार्यालय। पुराने पुलिस क्वार्टर को हटाकर भवन निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस और प्रशासनिक कार्यालय को जोड़ने के लिए एक ब्रिज भी बनाया जाएगा।
ग्वालियर में नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। सभापति ने बीजेपी पार्षद से कहा, बहस की तो बाहर कर दूंगा। सदन में बहस के बाद सभापति ने बैठक स्थगित की। आरिफ मसूद मामले पर कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष का बयान। का बीजेपी की सरकार अल्पसंख्यक कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाती है। जीएसटी को लेकर मिल सकती है बड़ी राहत। जीओएम ने केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 12 और 28% वाले स्लैब खत्म किए जाएंगे। 5 और 18% के स्लैब लागू रहेंगे। धूमधाम से मनाया जाएगा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। 1 नवंबर को सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे। सीएम ने तैयारियों की समीक्षा की। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर जनता को समर्पित है। जबलपुर में 1100 करोड़ की लागत से तैयार हुआ फ्लाईओवर। 23 अगस्त को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका लोकार्पण करेंगे। इंदौर के कुछ इलाकों का षड्यंत्रपूर्वक नाम बदलने का प्रयास किया गया। अचानक कुछ गलियों के नाम भी बदले गए। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने पत्र लिखकर नाराजगी जताई। अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का मामला सामने आया। इसमें बड़ी कार्रवाई की गई है। संभागीय संयुक्त संचालक ने जांच के आदेश दिए। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर की गई टिप्पणी को लेकर देवास में लामबंद हुए वकील। अभिभाषक संघ ने शक्ति सिंह तोमर पर कार्रवाई की मांग की। एफआईआर दर्ज न होने पर वकीलों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए। नर्मदापुरम के आरिफ खान ने कौमी एकता की मिसाल पेश की है। प्रेमानंद जी के प्रवचनों से प्रभावित होकर उन्हें दोनों किडनी डोनेट करने का फैसला लिया है। आरिफ ने इसके लिए प्रशासन को पत्र भी भेजा है। एचसीसीएल ने खदान प्रभावित बच्चों के लिए धड़कन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अब तक 300 बच्चों के दिल की सर्जरी करा दी गई है। 1000 बच्चों को और चयनित किया गया है। धार की भोजशाला कमाल मौला मस्जिद में मुस्लिम समाज ने नमाज अदा की है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद रहा। बलरामपुर में परिवहन और यातायात विभाग ने चलाया संयुक्त चेकिंग अभियान। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों पर 5000 का चालान लगाया। अधिकारियों ने आगे भी वाहन जब्ती की चेतावनी दी। दुर्ग में गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा और दशहरे पर पार्किंग शुल्क को लेकर प्रशासन की सख्ती। समाज सेवियों ने आयोजन समितियों पर मनमानी वसूली का आरोप लगाया। कलेक्टर ने उचित पार्किंग बनाने के निर्देश दिए। छतरपुर में एसआई और हेड कांस्टेबल को एसपी ने सस्पेंड किया है। वर्दी पहनकर शराब पी रहे थे। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। कोरबा पुलिस अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। नशीले टैबलेट को खपाने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में नशीली टैबलेट जब्त की गई। बीजापुर में पत्रकार हत्याकांड मामले में आरोपी ठेकेदार को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी है। सड़क निर्माण से जुड़े विवाद पर याचिका खारिज की गई। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में लखमा की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। ईडी ने कहा, करोड़ों के लेन देन के सबूत मिले हैं। लखमा के निर्देश पर सिंडिकेट काम कर रहा था। धार इमामबाड़ा मामले में पुलिस ने मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। कमिश्नर कार्यालय के आदेश से पहले ये याचिका लगाई गई थी। मुस्लिम पक्ष अब निचली अदालत में मामले को ले जाएगा। रायपुर में युक्तियुक्तकरण से पीड़ित शिक्षकों की सुनवाई हुई है। संभाग स्तरीय कमेटी में सुनवाई की गई। 5 जिलों के पीड़ित शिक्षक अपनी मांग को लेकर पहुंचे थे। गरियाबंद में रेत खनन को लेकर बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया गया। हाईवा परिवहन कल्याण संघ ने प्रदेश अध्यक्ष पर रेत खनन का आरोप लगाया। अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठे। खैरागढ़ में ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिगों के खिलाफ कार्रवाई की है। एसपी ने नाबालिगों से 70 बाइक जब्त की। माता पिता को समझाइश देकर ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। राजगढ़ के पीएम श्री स्कूल में छात्रों का अश्लील वीडियो देखने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विस्तार न्यूज की खबर के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया है। यूट्यूबर ब्रजमोहन सूर्यवंशी पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। छतरपुर की क्रांति गोड़ का महिला वर्ल्ड कप टीम में चयन हुआ है। एसपी अगम जैन ने क्रांति का सम्मान किया। आगामी क्रिकेट टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। बलरामपुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का बड़ा असर दिखाई दिया। एसडीएम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में मेडिकल मोबाइल यूनिट और नर्सिंग छात्रों की ड्यूटी लगाई गई। इंदौर की कान्ह और सरस्वती नदियों के नाले जैसे हालात हो गए हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी कोई सुधार नहीं हो पाया। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने नदियों की दुर्दशा पर लोगों से माफी मांगी। बैतूल में बारिश के बाद नदी नाले में आया उफान। नदी में बहा रेत से भरा ट्रैक्टर। किसानों ने कूदकर अपनी जान बचाई। शिवपुरी में पुल से गिरकर पलटी तेज रफ्तार स्कूल वैन। हादसे में 16 बच्चे और एक टीचर घायल हुई है। स्कूल संचालक वैन चला रहा था। कोरबा में आबकारी टीम पर हमला करने वाले 11 लोग गिरफ्तार किए गए। हमलावरों में 10 महिलाएं और एक पुरुष शामिल है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजा है। गरियाबंद में फिल्मी स्टाइल में गांजा तस्करों पर दबिश दी गई। पुलिस ने घेराबंदी कर गांजा समेत 2 तस्करों को पकड़ा है। जब्त गांजे की कीमत 10 लाख रुपए आंकी गई।
रायगढ़ में पति ने पत्नी को मानसिक रोगी बताकर तलाक मांगा। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, मानसिक बीमारी पर तलाक के लिए सिर्फ डॉक्टर की पर्ची नहीं चलेगी, मनोचिकित्सक की गवाही भी जरूरी है। जिंजर कांड के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी ने थाने में जहर खा लिया। इलाज के बाद महिला फिलहाल स्वस्थ है। शबनम ने पुलिस पर पति को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया था। रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 57 लाख की हेरोइन के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कबीरनगर थाना क्षेत्र का है मामला। बिलासपुर के आंगनवाड़ी में डीजे का उपकरण गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। हादसे के वक्त आंगनवाड़ी में खेल रही थी बच्ची। पुलिस ने डीजे संचालक पर केस दर्ज किया। सूरजपुर में एससीसीएल गदान की साइडिंग में 20-25 चोरों ने धावा बोल दिया। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड पर हमला किया गया। लोहे और तांबे का सामान लेकर चोर फरार। मुरैना में पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षक ने एसपी को इस्तीफा दिया। अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। पुलिस अधिकारी निरीक्षक से अवैध काम करने का दबाव बना रहे थे। बलरामपुर में संविदा प्रथा के खिलाफ स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कर्मचारियों ने पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। मांगे पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी। बालाघाट में पदरा गांव के आदिवासियों ने चक्का जाम किया। नेटवर्क, पानी और बिजली जैसी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। एसडीएम ने सोमवार तक समाधान होने का आश्वासन दिया। पेंड्रा में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने किया कलम बंद काम बंद आंदोलन। कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दी गई। राजगढ़ में बोरे लेकर कांग्रेस कार्यालय पहुंची महिलाएं। कांग्रेस नेता यशवंत गुर्जर के बयान पर माहौल गरमाया। महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो हमें बोरों में भरकर दिखाओ। बिलासपुर में सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की है। बारिश में छाता लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। कोरबा में एनएचएम संविदा कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। कर्मचारी रोज अलग अलग थीम पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हुआ तेरा वादा गाना गाकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। ग्वालियर में घटिया भोजन और व्यवस्थाओं को लेकर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। ज्ञानदे आवासीय विद्यालय का मामला है। अधिकारियों ने जल्द समस्या दूर करने की बात कही। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने 1 दिवसीय हड़ताल की है। कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सक्ती में खाद नहीं मिलने पर किसानों ने चक्का जाम किया। खाद की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। राजनांदगांव के स्वामी आत्मानंद स्कूल की हालात बिल्कुल खराब होते जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष संतोष केले ने बीजेपी सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। स्कूलों की मरम्मत नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। रायपुर में महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी महिला ने फिनाइल पीने की कोशिश की। अनुकंपा संघ के लोगों ने 2 दिन से प्रदर्शन किया हुआ है। केशकाल की जर्जर सड़कों से आम जनता की परेशानी लगातार बढ़ रही है। गड्ढे और कीचड़ से निकलने के लिए लोग मजबूर हैं। जल्द सड़कों की मरम्मत की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। पेंड्रा के मरवाई वन क्षेत्र में भालू के हमले की 2 घटनाएं सामने आई। 2 अलग अलग लोगों को घायल किया है। दोनों को अस्पताल में भेजा गया। राजनांदगांव के दुर्ग पुलगांव चौक पर वीर नारायण सिंह की प्रतिमा से छेड़छाड़ की गई। आदिवासी समाज ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बैतूल में छात्रावास में छात्र को जलाने की कोशिश की गई है। सोते समय छात्र पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई। अधीक्षक पर लगा मामला दबाने का आरोप। झाबुआ में ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मौत का कारण अभी तक अज्ञात है। मामले की जांच कर रही पुलिस। केशकाल में सूने मकानों में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और साइबर सेल की टीम ने आरोपी को पकड़ा है। आरोपी से सोने चांदी के गहने बरामद किए गए। भिंड कलेक्टर ने खाद की बोरी ले जाते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। अवैध तरीके से हो रहा था खाद का परिवहन। खाद्य विक्रय केंद्रों के निरीक्षण के दौरान ये कार्रवाई की गई। सूरजपुर में करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल हुआ। भैयाथन थाना क्षेत्र का मामला। नीमच के नया गांव में पुलिस ने डोडा चूरा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार से भारी मात्रा में मादक पदार्थ और देसी पिस्टल बरामद की गई। पुलिस ने एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। सूरजपुर में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने हड़ताल की है। 120 संगठनों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। बैनर पोस्टर लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। खैरागढ़ में सरकारी कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। वेतन सुधार, स्थायी भर्ती की मांग रखी। बलरामपुर के बेवदी गांव में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला। पंडो जनजाति की एक महिला की मौत हो गई। 4 ग्रामीणों की हालत बेहद गंभीर है।
कांकेर में एनएचएम कार्यकर्ताओं का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बस्तर की संस्कृति बैगा देव बैठाकर अपनी मांगे रखी हैं। रोज अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। बैतूल में नदी पर बने रपटे के नीचे गिरा एक व्यक्ति, रपटे के ऊपर से बह रहा था पानी। शराब के नशे में हुआ हादसा, व्यक्ति का गिरते हुए वीडियो वायरल हुआ। रायपुर में विवादित मकान को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा। आरोपियों ने बिजली की सप्लाई काटकर परिवार को धमकाया है। पीड़िता ने जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया। कोर्ट में चल रहा घर के कब्जे का मामला। सूरजपुर में पुलिस की साइबर फ्रॉड रोकने की विरोध विशेष पहल देखने को मिली। म्यूल अकाउंट सहित अन्य साइबर फ्रॉड को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस कप्तान ने बैठक की। कबीरधाम पुलिस ने कवर्धा में बर्तन दुकान में हुई चोरी का खुलासा किया है। 2 चोर और एक रिसीवर को गिरफ्तार किया गया है। चोरी का सामान बरामद किया गया है। आरोपियों का जुलूस भी निकाला गया। राजधानी रायपुर के ग्रामीण क्षेत्र में हुई लाखों की चोरी। ज्वेलरी शॉप से नगद सहित सोने चांदी के जेवर ले उड़े चोर। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। शहडोल के निपनिया गांव में बिजली संकट बढ़ता जा रहा है। 250 घरों की बस्ती अंधेरे में है। कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए। कोंडागांव में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। सोशल मीडिया की चकाचौंध में खोए ग्रामीण कृषि अधिकारी। जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच रही है सरकार की योजनाएं। रायपुर में छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। फेडरेशन द्वारा घोषित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। राजपत्रित अधिकारियों का भी समर्थन मिला। कोरिया में सफाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। कचरे के ढेर और मच्छरों से परेशानी बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से हालात बिगड़ रहे हैं। पेंड्रा के मरवाई रेंज में 22 दिनों से हाथियों का दल विचरण कर रहा है। क्षेत्र में दहशत का माहौल है। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। रायपुर में 29 अगस्त से राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। खेलो भारत मिशन के तहत 31 अगस्त तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 1 कॉर्पोरेट 1 स्पोर्ट्स मॉडल को लागू किया जाएगा। कोरबा में नाले में मिला 2 दिन से लापता युवक का शव। घर से खेत जाने के लिए निकला था युवक। पत्थर से फिसलकर गिरने के बाद मौत की जताई जा रही आशंका। सख्ती में बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशहाली लौट आई है। लंबे समय से सूख रहे थे किसानों के खेत। किसानों को अब अच्छी फसल की उम्मीद है। रतलाम जिले में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। अवंती नदी के पास सेल्फी लेना एक युवती को भारी पड़ा है। एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर युवती की तलाश शुरू की। सूरजपुर में कई गांवों को जोड़ने वाला पुल जर्जर हो चुका है। पुल की वजह से ग्रामीणों को परेशानी हुई है। लोगों ने अस्थायी तौर पर खुद रास्ते का निर्माण किया है।